Good. 18 was the last question from 2.1 और Yes, sir. आज नए टॉपिक को रीड करने जा रहे हैं। अब दोबारा से मैं बता दूंगा जो चीज हमने पढ़ी थी। मोहम्मद एहसन ने अभी ज्वाइन किए। Yes, sir. Mohammed Hassan Ali. The heading is division of a given line segment in a given ratio। तो इसमें दो चीजें हैं, डिवीजन है, लाइन सेगमेंट है गिवन रेशियो में। एक लाइन सेगमेंट होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी इसके दो एंड पॉइंट होंगे, वन एंड पॉइंट इज ए, अदर एंड पॉइंट इज बी। इस लाइन की डिवीजन होगी, डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन इन अ गिवन रेशियो। लेट सपोज कि एक पॉइंट पी है, वो पी इस पोजीशन पे है, वो पॉइंट पी इसको डिवाइड करता है गिवन रेशियो में। वली तो सिर्फ अभी एंटर हुए, तो ये ए टू पी जो रेशियो है, दैट रेशियो इज m1। ये आपकी बुक में m1 से लिया गया है, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं सारे, इसको फॉलो कीजिएगा। कोई ये समझे कि इसे कुछ और नाम दे दें, नहीं। और p टू b इसे आप कहेंगे m2। इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको वर्ड टू वर्ड ये आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ क्या हो रहा है। सो डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन, here we have a line segment AB in a given ratio, that ratio is P m1 and m2। तो ये A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B के x2 y2, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यही फॉर्मूला जो लिखा है वो P के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स की मीनिंग इस P का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, x, y। थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ हो गई कि आप समझ लें इन चीजों को, x, y फॉर P। कोऑर्डिनेट्स जो बात होगी P की वो x, y होगी। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब देखें डिवीजन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन द लाइन है, जबकि एक्सटर्नल में ये पॉइंट ऑफ डिवीजन ए बी, ए लाइन सेगमेंट है आपकी। ए बी लाइन सेगमेंट आपकी, और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आउटसाइड द लाइन है। तो जब पॉइंट ऑफ डिवीजन आउटसाइड द लाइन होती है तो डिवीजन होती है एक्सटर्नल, और रेशो इस तरह से शो होता है उसमें। अभी आगे भी है लेकिन यहाँ देख लें आप एक्सटर्नल, ये रेशो लेते हैं आप m1। ये बार बार आप इसलिए बता रहे हैं कि चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए, पक्की हो जाए, फिगर वगैरह। ये m1 से आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसे, और फ्रॉम B to P this distance is this ratio is taken as m2। लाइन सेगमेंट वही हमारी ए बी है। तो आप देखें, आप एक बात नोट करें कि जब आप इंटरनल डिवीजन में m1 और m2 को ऐड करते हैं तो लाइन सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है रेशियो। और यहाँ जब आप m1 में से m2 माइनस करते हैं तो ये आपकी लाइन का रीजन कंप्लीट हो जाता है। चले जी, ये तो बात थी डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन इन अ गिवन रेशियो। एक लाइन सेगमेंट होगी, एक पॉइंट उसको डिवाइड करेगा गिवन रेशियो में, एंड रेशियोज आर m2 m2 m1 m2। डिवीजन दो तरह की होंगी, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। इन इंटरनल डिवीजन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, वेयर एज इन एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट लाइज आउटसाइड द लाइन। फिगर इस तरह से दोनों की बनती है। क्लियर कर देते हैं स्क्रीन आपकी। वेल, नेक्स्ट स्लाइड। ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे जितना ज्यादा आपको कमांड होगा तो एक्सरसाइज में उतनी ही कम आपको प्रॉब्लम होंगी। जिस तरह जब हमने 2.1 स्टार्ट किया था तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था आपको, तो उसकी आपने अहमियत देख ली, हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाता था, हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता था। ये जो चीज अभी पढ़ रहे हैं ये 2.2 के हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगी। इंटरनल डिवीजन आप देख सकते हैं बेटा, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ए बी। डेरिवेशन करवाएंगे? जी बेटा क्या कह रहे हैं हसनैन? सर आप इसकी डेरिवेशन करवाएंगे?
नहीं बेटा, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, आपको हम बता रहे हैं कि इसको यूज किस तरह से करना है, सिचुएशन इसकी किस तरह से होती है, फॉर्मूले से किस तरह से होंगे। अगर आप डेरिवेशन कहेंगे तो किसी दिन अलग से क्लास रख के आपको करा देंगे, ठीक है? Okay, sir. हसनैन, Yes, sir. हाँ, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है। उमर, शिफा ने अभी ज्वाइन किया है, देख सकते हैं आप। ए के कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं x2 y2। इस पॉइंट P ने डिवाइड किया है इन द रेशियो m1 एंड m2। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो x है ये P का x कंपोनेंट है, याद रखिएगा। बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं उन्हें पता नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, ये चीज, ये फॉर्मूला किसका है नहीं पता होता। ये मैं क्वेश्चन करता हूँ बता नहीं पाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये x जो है ये x कंपोनेंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन का। पॉइंट ऑफ डिवीजन इज P, याद रखिएगा। ये y जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन का y कंपोनेंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है P। और है किस तरह से, m1 x2, ये m1 है और ये x2 है, फिर है m2 और ये y1 है, m2 y1, ये m2 x1 है, ये आपका m2 x1। तो इस तरह से चीजें हैं। m1 प्लस m2, ये x और y कंपोनेंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन के, लिखा हुआ है the coordinates of division point P which divides AB internally in the ratio m1 is to m2 r। 3 लोग हैं वेटिंग रूम में, उकबा शाहिद है, मोहम्मद उनीब है, उमर शिफा है। ऐड किया मैंने अभी इन तीनों लोगों को। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? हसनैन? No, sir. ओके। एक्सटर्नल डिवीजन, ये बेटा लाइन सेगमेंट ए बी है, आपको बात बता दी। इन एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइज आउटसाइड द लाइन। रेशियो इस तरह से शो करते हैं m1 m2। वही बात लिखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट P which divides AB internally, एक्सटर्नली यहाँ लिखिएगा, एक्सटर्नली मैंने कॉपी पेस्ट किया था, इसे मैं कट करता हूँ, मैंने पिछली वाली स्लाइड से उसे ही लिख दिया। ये कट करेंगे इसे, यहाँ एक्सटर्नली की बात हो रही है, आप लिखेंगे एक्सटर्नली, ठीक है? एक्सटर्नली लिखेंगे। इंटरनली और एक्सटर्नली को याद करने का सिर्फ एक फर्क है, इंटरनली में यहाँ प्लस था, एक्सटर्नली में यहाँ माइनस है, एंड रेस्ट इज सेम। फिगर जरा अलग बनती है एक्सटर्नली की। फिगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक्सटर्नली की फिगर बनी हुई है। तो बेटा ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन इन अ गिवन रेशियो इन टू कंडीशंस। One is internal division, second one is external division. There is one special form of an internal division that is called midpoint formula. Now we are going to see special results for internal division, and that result is called midpoint formula. Can anyone describe me about this? What is a midpoint formula? साथ ताहिर, बेटा आवाज आ रही है आपको शायद? Yes, sir. Can you explain this midpoint formula? Okay, I'm explaining it a bit. You please listen it carefully. There is a line segment AB. Coordinates of A are x1 comma y1. This point is A and this point is B, and coordinates of B are x2 y2. And there is a point P on this line. Let's suppose the name of this point is P, which lies on the middle of the line. The speciality of this point is that this point lies on the middle of this line segment. आपको पता है जब भी कोई पॉइंट मिड में होगा तो लाइन सेगमेंट को उस पॉइंट का नाम होगा मिड पॉइंट। क्लियर? अब जब ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये स्पेशल फॉर्म हो जाती है इंटरनल डिवीजन की। तो इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड ही किया, लेकिन जब ये मिड पॉइंट है तो ये रेशो और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। जब ये दोनों लेंथ बराबर होगी तो इक्वल क्वांटिटीज के रेशियो क्या आते हैं?
1:1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो क्वांटिटी दे दूं 10 kg एंड 10 kg और आपसे कहूं बेटा रेशो फाइंड कीजिए। रेशो कैसे फाइंड करते हैं? 10/10, ये कैंसिल आउट होके रिड्यूस होके 1:1 आ नहीं जाएगा? यस और नो? तो जब भी Yes, इक्वल yes. क्वांटिटी में आप रेशो फाइंड करते हैं तो वो 1:1 होता है। तो ये m1 हो गया आपका 1। फर्स्ट टाइम है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तमाम बच्चे सुन लें। मिड पॉइंट के लिए ये रेशो हमें मिल गया 1। m1 की वैल्यू क्या आ गई है? 1। इसी तरह m2 की भी वैल्यू 1 आ गई है। m2 इज ऑल्सो 1। जब ये दोनों चीजें 1 आ गई हैं, आप इसको इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं शो करता हूँ। m1 m2 की वैल्यू तमाम बच्चे याद रख लें, m1 m2 की वैल्यू। और मैं मूव कर रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड पे। ये देखें यहाँ एक्सटर्नल पे नहीं, इंटरनल डिवीजन है। यहाँ रखें आप m1 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर? 1. ये सिर्फ x2 रह जाएगा। x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम्स x2। यहाँ रखेंगे आप 1, ये सिर्फ x1 हो जाएगा। तो ये x1 प्लस x2 हो जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ Yes, sir. डिनोमिनेटर में 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2. 2। यहाँ पर आएंगे आप m1 रखेंगे 1 तो y2 हो जाएगा। यहाँ पर आप m2 की जगह 1 रखेंगे y1 हो जाएगा। 1 + 1 2, ये बन जाएगा x1 + x2/2, ये बन जाएगा y1 + y2/2। देखो बेटा यही बना हुआ है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया ना इंटरनल डिवीजन का। और ये कौन सा फॉर्म है? ये वो फॉर्म है जब पॉइंट जो है वो सेंटर पे है, लाइन सेगमेंट के मिड पे है। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होगा। जब कभी भी कोई पॉइंट सेंटर ऑफ द लाइन होगी तो हम मिड पॉइंट यूज कर लेंगे इंस्टेड ऑफ दैट इंटरनल डिवीजन के उसमें 1:1 रेशियो पुट करें। नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से काम शुरू करेंगे। क्लियर होगी बात सब लोगों को? Yes, sir. चलिए बेटा, ये Yes, 3 sir. फॉर्मूले थे, 3 बेसिक चीजें थी। अब हमें एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इन तीनों को मैं एक दफा दोबारा शो कर देता हूँ, क्योंकि ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए हर वक्त। फॉर इंटरनल डिवीजन एंड दिस फॉर्मूला लिखेंगे आप, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए फॉर एक्सटर्नल डिवीजन एंड दिस फॉर्मूला। ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए फॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। मोहम्मद उनीब, उनीब रेज योर हैंड। उनीब रेज योर हैंड। जी बेटा उनीब, क्या क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर इंटरनल डिवीजन सर दोबारा समझा दें सर। एक्सटर्नल और मिड पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके। ये है इंटरनल डिवीजन। इसमें एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट p डिवाइड कर रहा है इस पोजीशन पे। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन है इन अ गिवन रेशियो बाय अ पॉइंट p। रेशियो है m1 m2। इस सिचुएशन में पॉइंट ऑन द लाइन है तो डिवीजन इंटरनल होगी। इंटरनल डिवीजन की मीनिंग होती है पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट लाइज ऑन द लाइन फ्रॉम। और फिर ये फॉर्मूला है आपका m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। उसके बाद y कंपोनेंट के लिए m1 y2 1 जाएगा 2 के साथ, और फिर m2 जो है वो y1 के साथ आ जाएगा। यहाँ पे m2 y1 m1 + m2। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये इस तरह से चीजें होती हैं। उनीब क्लियर हो गई चीजें? उनीब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? उनीब सब रेज योर म्यूट हैंड। होगा।
राय अहमद शब्बीर ने हैंड रेस किया है। जी बेटा आपको अनम्यूट किया है अहमद शब्बीर। सर एक्सटर्नल भी सर एक्सटर्नल समझा दें कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है राय एक्सटर्नल भी बात करते हैं। जी बेटा एक्सटर्नल की बात है, पेन ले लेता हूं मैं यहां से। ये लाइन सेगमेंट है आपकी ए बी। ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स वही हैं बेटा x1 y1। मैं लिख देता हूं मजीद क्लियर करने के लिए। x1 है कॉमा y1। बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा वही हैं x2 कॉमा y2। x2 कॉमा y2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y। अब पॉइंट P ने एक्सटर्नली डिवाइड किया तो इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ इसमें नेगेटिव का फर्क है। वहां इंटरनल में आप पॉजिटिव है, एक्सटर्नल में इस प्लेस पे नेगेटिव आ जाता है। इंटरनल में आप पॉजिटिव है, एक्सटर्नल में इस प्लेस पे नेगेटिव है। यहाँ क्या हो रहा है, यही x1 m1, सबसे पहले m1 है, m1 जाएगा x2 पे। ये पहले x कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे, m1 x2 हो गए और उसके बाद m2 x1 हो जाएगा। ये m2 है, 2 ने 1 के पास जाना है। m1 x2 नेगेटिव m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। फिर y2 y कंपोनेंट है, अब m1 जो है वो फिर मूव करेगा y2 पे। m1 y2 देख सकते हैं आप, ये m1 y2 है। देन m2 मूव करेगा अगेन y1 पे, ये डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इस तरह से फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिए मजीद डिटेल में। नो सर नो क्वेश्चन। मोहम्मद उनीब को रिपीट हो गया, ये मैंने अभी राय को रिपीट कर दिया है। अब हम आगे मूव करते हैं। राय अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिएगा। राय नो सर क्लियर हो गई बात? हो गई सर। स्टार्टिंग है ना, चीजों को देख के समझ के एक दो दफा आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे तो ये क्लियर हो जाएगा मजीद। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा वो आप लोगों ने पूछ लिया ताकि आपको एक्सरसाइज में डिफिकल्टी ना हो। मैं अप्रिशिएट सर, करता हूँ जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। तो उससे फिर आपको जितना आप यहाँ समझ लेंगे एक्सरसाइज में इश्यू नहीं होगा, चीजें फिर आपको इजीली समझ आएंगी। ये था मिड पॉइंट फार्मूला। क्वेश्चन सुनेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2.2। कल से इसकी थ्योरी की बात हो रही थी। हसनैन अली शेख जी बेटा, हसनैन बोले। जी सर, सवाल ये है कि सर मिड पॉइंट के अंदर हमने दोनों वैल्यूज 1 क्यों ली हैं? जब पॉइंट मिड में है तो उसके दोनों सेगमेंट जो बनेंगे लाइन के वो बराबर होंगे या नहीं होंगे, हसनैन बताइएगा। जी सर, बराबर होंगे। अब लेट सपोज दैट इक्वल क्वांटिटीज 5 and 5। तो रेशो क्या किस तरह लेते हैं? रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अगर ये Yes, 5 sir. सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर न्यूमरेटर में लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 5 से 5 कट होगा तो क्या बचेगा? 1:1। 1 बचेगा। तो Yes, इक्वल sir. डिस्टेंस पे रेशो, इक्वल क्वांटिटी पे रेशो हमेशा 1:1 ठीक है होती है। क्लियर? यस सर, समझ आ गई। चले ये देखिएगा। क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है बेटा, गिवन रिक्वायर्ड कैसे करेंगे तो हम अभी सीखेंगे। तो तमाम बच्चे गिवन और रिक्वायर्ड को ध्यान में रखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। तो ये कौन सा पॉइंट है जो डिवाइड करता है?
मैं समझाते वक्त इसके लिए वर्ड यूज करता हूँ पॉइंट ऑफ डिवीजन। जब मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे सर क्या कह रहे हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या करता है? लाइन को डिवाइड करता है। इन्होंने यही कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड। तो मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो आप समझ जाएंगे कि इस पॉइंट ने लाइन को डिवाइड किया है। डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी आप फिगर में देख सकते हैं। आपके आसानी के लिए मैंने बना दी है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -3 7, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड 6। तो फॉर्मूला भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पिक करेंगे आप x1 y1 ए से x1 कॉमा y1। एक बात बताता चलूं, यहाँ डिस्टेंस फार्मूले की तरह आजादी नहीं होगी कि 1 1 कहीं से भी पिक करें और 2 2 कहीं से भी पिक करें। हिंट सुन लें, जिस लाइन जहां से शुरू होगा, लाइन का जो पहला पॉइंट होगा ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, तो ए जो पॉइंट पहले आएगा उसमें से आप x1 y1 लोगे और जो पॉइंट बाद में आएगा उसमें से आप x2 y2 लोगे। x2 y2, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव इसी तरह से हुआ है। उनीब ने हैंड रेज किया, अभी उनीब से बात कर लेते हैं। ये x1 x2 x1 y2 m1 m2, तो रेशो गिवन है, देख लो बेटा, ये m1 m2 2:5। तो ये डिवीजन इंटरनल है। कैसे बात मालूम हुई डिवीजन इंटरनल? रेशो इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे 2 रेशो है, एक दफा आप 2:5 से शो करेंगे, एक दफा आप 3:-2। सर कह रहे हैं रेशो पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन में नेगेटिव लिखा हुआ है, सर अंडरलाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, नेगेटिव एक्सटर्नल डिवीजन को शो करता है। नेगेटिव रेशो ये बता रहा है कि डिवीजन वहां पर एक्सटर्नल है। रेशो वही 3:2 है, तो नेगेटिव सिर्फ आपको वहां एक्सटर्नल बताने के लिए बस। तो मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको पी ने डिवाइड किया है, पी पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इसके एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करने, सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिख दिया आपने। ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। वैल्यू सारी ये मेंशन है, मैं डाटा में भी दिखा दूंगा। ये x1 की वैल्यू देखो -3 है, ये x1 लिखा है -3। पहला क्वेश्चन है, डिटेल में देख लो, बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये y1 है 7, देखो ये y1 7 लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर x2 2 के इक्वल है, देखो यहाँ पर x2 2 के इक्वल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर y2 6 के इक्वल है, ये y2 आपका 6 लिखा हुआ है। रेशो आपके पास m1:m2 है, ये 2:5 है। m1 2 है, m2 5 है। ये वैल्यूज लिखी गई, कुछ भी नहीं किया। इसके बाद इन सबको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, देखो ये 2 to the 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, 2 + 5 7, 4 - 15 - 11/7, ये x कंपोनेंट आ गया। ये y कंपोनेंट में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 6 12, 5 y1, ये m2 है 5, y1 है आपकी 7। ये -7 नहीं है, ये +7 है। y1 की वैल्यू देखो बेटा, +7 है। यहाँ करेक्शन होगी एक, ये पॉजिटिव है, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया। 5 7 35, इनका सम होगा 47/7। Hence the coordinates of the point are -11/7, 47/7। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है? जिन बच्चों का क्वेश्चन है हैंड रेज कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड प्लीज। उनीब जी बेटा, उनीब मैंने अनम्यूट किया आपको। जी उनीब। सर ये मैं पता कैसे लगेगा कि हमने इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाना है कि एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला लगाना मैं यही पूछ रहा था, सोच रहा था कि बताऊं, आपने खुद किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा, मैं आपसे जवाब सुनूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेटा दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक तरीका ये है कि क्वेश्चन में वो खुद कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, हम इंटरनल एक्सटर्नल यूज कर लेते हैं। क्लियर? एक तरीका ये है कि हम रेशो से मालूम करते हैं, ये 2:5 है, ये इंटरनल डिवीजन है क्योंकि पॉजिटिव है। 3:-2 है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो डाटा हमें बताता है कि डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इसमें भी डाटा हमें बता रहा है, नंबर 1। सेकंड, क्वेश्चन में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं। अभी हम सवाल करेंगे, मैं आपको शो कर देता हूँ ना क्वेश्चन में वो कैसे लिखते हैं।
यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, लेकिन इसमें भी एक केस है। चलो वो मैं आपको शो कर दूं। यहाँ हमें बात कैसे मालूम हुई ये आप समझ गए। उन्हीं बताएं, यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल समझ आ रही है आपको किस तरह से है? यस सर। अच्छा, एक और केस देखिएगा इसका, अगले क्वेश्चन में मैं अभी शो कर दूं। आपने क्वेश्चन आप बहुत अच्छा पूछा है। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन है बोर्ड पे, तमाम बच्चे इसे भी रीड कर लें। इसमें वो खुद कह रहे हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन्होंने बता दिया वर्ड में इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। एक दफा हम इंटरनल का फार्मूला यूज करेंगे, एक दफा एक्सटर्नल का, दोनों में रेशियो लेंगे 2 and 1, दोनों को पॉजिटिव ही लेंगे। ये हमें मालूम हो रही है बात। तो ये सिनेरियो है जी। नहीं, एनी क्वेश्चन? लेकिन सर यहाँ तो एक दफा में पॉजिटिव दिए, एक दफा में नेगेटिव दिए, तो सर यहाँ पे तो एक्सटर्नल का फार्मूला लगना चाहिए था ना सर। तो दूसरे वाले अभी तो मैंने सेकंड पार्ट नहीं कराया ना बेटा। हाँ अभी लगाएंगे ना। अच्छा सही है, सही समझ आई। देखिए उन्हीं, मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों के तरीके डिफरेंट है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसने मुझे बता दिया एक्सटर्नल ही है, लेकिन मैं करूंगा इसको इंटरनल फॉर्मूले से, तो ये मेथड भी अलाउ होता है। मैं ज्यादा चीजों को एक्सपेंड नहीं करूंगा, नैरो रखूंगा ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। मैं आपको बताऊं, इसमें बुक की एग्जांपल भी इसी तरह से कराई गई है। बुक है आपके पास? डू यू हैव बुक? जी सर है। यस यस सर। सर। बुक की एग्जांपल निकालिएगा। एक्सरसाइज से पहले बुक की एक एग्जांपल है, बुक की पहली एग्जांपल निकालिए। 2.2 की पहली एग्जांपल निकालिए। उसमें देखें पहला रेशियो पॉजिटिव है, वो भी इंटरनल से किया है, दूसरा रेशियो नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि एक्सटर्नल है, लेकिन उसको उन्होंने किया इंटरनल डिवीजन सही है। देख लिया बेटा आपने? मुनीब, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। तो मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, एग्जांपल मिल गए आपको? बुक ढूंढ रहा हूँ सर। जल्दी ढूंढो। सर पेज नंबर क्या है? हर बुक में डिफरेंट है, हर एडिशन में डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा जरा अपने पास। देख रहा हूँ सर मैं। मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे का है, सब लोग बुक रखेंगे, और जो टेक्स्ट बुक मेरे पास है इस पे ये पेज है, पेज नंबर 28 पे है। 56 पे है सर। सर के पास उसमें मोहम्मद उनीब, यस सर, देख मेरे लिया पास सर जो मैंने। टेक्स्ट बुक है उसकी बुक पेज है 28। उनीब टाइम कम है बेटा, जल्दी देखो। सर देख लिया सर, देख लिया। तो उसमें एग्जाम्पल 1 है सर। उन्होंने लिखा एक्सटर्नली इन 3:-5, तो -5 ने Yes, एक्सटर्नली sir. बताया, लेकिन रूल है, वो रूल भी इसी पेज पे ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने कि फॉर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट विथ नेगेटिव रेशियो वी यूज इंटरनल डिवीजन। तो विथ नेगेटिव रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन के साथ हम इंटरनल डिवीजन यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यस यस सर। सर। तो अब मेरी बात सुन लो, मैं किस तरह पढ़ाऊंगा इसको। एक्सटर्नल से भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल में कैसे करते हैं मैं अभी शो करता हूँ। तुम रेशियो लोगे M1 3 और M2+2, एक्सटर्नल का फार्मूला यूज करोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन हम M1 यहाँ 3 लेंगे और M2 -2 लेंगे और इंटरनल का फार्मूला यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड सही हैं। अच्छा, अब बात ये कि कब जहन में रखें एक्सटर्नल यूज होगा, तो जब वो कहेंगे एक्सटर्नली तो उस वक्त एक्सटर्नल का आपको यूज करना लाजमी हो जाएगा, वरना हम इन केसेस में इंटरनल से ही काम चलाएंगे। हम ये भी एक्सेप्टेबल है। तो मैंने आपको बुक में ऑथेंटिसिटी शो भी कर दी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। कभी कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे कि रेशियो तो नेगेटिव नहीं होता है, ये नेगेटिव क्यों है, तो आप कहेंगे यस ratio is always positive, but this negative shows that here division is external. Why you are not using external division formula? That is an option. We can use that formula, but this is also true to get M1 as 3, M2 as -2 and use internal division formula. This is also a method, a valid method, a acceptable method,
अब आर बुक मेथड, हमारी बुक में ये चीजें गिवन है, हम इसको ही फॉलो करते हैं। जो टेक्निक, जो मेथड बुक में फॉलो होती है, मैं ज्यादातर उसी पे रहता हूँ कि उसी को फॉलो करूं। क्लियर होगी बात उनीब? उनीब, यस सर। हाँ, यस सर। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ये बेटा रेशियो है, डिवीजन इज एक्सटर्नल, m1 is 3, m2 is -2, और हमने ये इंटरनल के फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। ठीक है, सारी बातें वही हैं। ये m1 की वैल्यू, ये x कंपोनेंट, ये हमने m1 रखा, ये m1 है, ये x2 है, ये m2 है, ये x1 है, m1 प्लस m2 सॉल्व किया 12, ये m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू। किसी बच्चे को कोई सवाल है इसमें तो पूछ ले, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड। हसनैन, सर सवाल ये है कि सर अगर कभी m1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाए? मैं आपको बता दूं, कभी m1 नेगेटिव यहाँ नहीं होगा, ये m2 ही नेगेटिव देंगे। क्लियर? ठीक है सर। सर ये फॉर्मूला इंटरनल का m1 है हो ना? सकता है नेगेटिव, फिगर फिर चेंज बनेगी, लेकिन जिस हिसाब से डेरिवेशन फिगर बनी हुई है वो आपको m2 ही नेगेटिव मिलेगा, चाहे वैल्यू उसकी बड़ी हो कम हो, लेकिन m2 ही नेगेटिव मिलेगा। एक्सीलेंट क्वेश्चन जी बेटा। सर ये फॉर्मूला इंटरनल का फॉर्मूला है ना ये? ये इंटरनल का फार्मूला, अभी यही तो डिस्कशन हो रही थी उनीब से। जी जी सर, सही है। ठीक है बेटा, यस सर। चलें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं बता रहा हूं, बाकी आप कीजिएगा। स्लाइड में वैसे हुए हुए 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, देखेंगे इसे। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ, एक लाइन सेगमेंट है, उसका वन एंड पॉइंट जो है वो 30 पर है, और सेकंड एंड पॉइंट 50 पे। ये देख ले, लाइन सेगमेंट है, और इसके मिडिल पॉइंट को हमने P का नाम दे दिया है, XY ये फाइंड करना है। किससे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला मालूम करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट x, y आर गिवन बाय, तो ये x कंपोनेंट देखो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, जो हमने मिड पॉइंट फार्मूले में आपको एक्सप्लेन किया था और कैसे बताया था। y इक्वल है y1 प्लस y2 बाय 2, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। x1 y1 यहाँ से लेंगे आप, x2 y2 यहाँ से लेंगे, x1 3 y1 0, ये लिखा है x1 3 y1 0, ये x2 y2, x2 5 y2 0, सारी वैल्यूज को यहाँ रख दिया इन्होंने। 3 प्लस 5 बाई 2 8 बाई 2, ये 4 हो गया। 0 प्लस 0 0 बाई 2 0, तो ये आपका मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के लिए आ गया। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, हम No, आगे sir. चलते हैं। यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके 4 पार्ट हैं, ऑल आर सेम। ये मिड पॉइंट की प्रैक्टिस, फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए कि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। ये x1 है, मैं रीड कर रहा हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में पुट कर दिया, x1 प्लस x2 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 आ गया। y कंपोनेंट होता है y1 प्लस y2, देखें ये y कंपोनेंट है y1 प्लस y2, ये होगा 4 माइनस 4 अपॉन 2, ये भी 0 आ गया। क्लियर हो गई बात? 0,0 यहाँ पे मिड पॉइंट है। क्लियर? यस Yes, sir. सर। लास्ट 3 मिनट्स हैं। थर्ड पॉइंट, x1 5 है, x2 -17 है, 7 और -7 है, तो मिड पॉइंट मालूम करना है। देख लीजिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 0 हो गया, ये -6 हो गया। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, चीजें क्लियर नजर आए। x1 minus x2 5 minus 17 minus 12
minus 12 divided by 2, we get here minus 6. By using formula y1 plus y2, 7 minus 7, 0, 0 by 2, 0. So minus 6 comma 0 are the coordinates of the midpoint of the segment. यहाँ पर minus 2, minus 3, minus 8, minus 9, minus 2, x1, x2, y1, y2 फॉर्मूले में सम पुट किया, ये आंसर आ गया आपके पास. Any question स्टूडेंट्स? क्लियर हो गई बात? नो सर, क्रिस्टल क्लियर. आगे चलते हैं. ये जरा समझेंगे बेटा. क्वेश्चन 3 है और टाइम 2 मिनट है. मैं चाहूंगा इसको फिनिश करना. मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं कर लेंगे सर. गिवन और रिक्वायर्ड समझ लें. फाइंड, मेरे पास स्क्रीन खुली हुई है, मिनिमाइज करता हूं उसको. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड. आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो डिवाइड करता है. मींस पॉइंट ऑफ डिवीजन ही आपने फाइंड करनी है. Find the point of division. Find the coordinates of the point which divide the join of A and B. एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट गिवन है. तो बेटा ये x1 y1, ये x2 y2, इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1. बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, लेकिन एक दफा इंटरनल का फॉर्मूला लगेगा लाजमी, एक दफा एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगेगा लाजमी. रेशियो इन दोनों में आप 2 और 1 लेंगे. ये इंटरनल का फॉर्मूला लिख दिया आपने, x का फॉर्मूला y, ये सारी वैल्यूज हैं. पुट करेंगे बेटा, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए. एनी क्वेश्चन? एनी? नो सर. आगे चलते हैं. सेकंड में लेट x डैश y डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन एक्सटर्नली. ये एक्सटर्नल का फॉर्मूला आ गया. सारी वैल्यू वही है, m1, m2, x1, x2, सिर्फ प्लस की जगह नेगेटिव आया है. सॉल्व करोगे 3,11 आ जाएगा. रेशो वही लिया जो क्वेश्चन में गिवन है 2:1. इंटरनल में भी पॉजिटिव, एक्सटर्नल में भी पॉजिटिव, लेकिन एक्सटर्नल में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया हमने. आंसर आ गया हमारे पास. अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है, हैंड रेस कीजिएगा. जी स्टूडेंट्स, साथ डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर. हसनैन? नो सर. मुनीब?